हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि चेस कैसे खेला जाता है। चेस या शतरंज का ये एक ट्यूटोरियल आप लोग बोल सकते हैं, ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है। तो चेस पे हमारे पास टोटल 32 पीसेस होते हैं ब्लैक एंड वाइट मिला के। तो यहाँ का 16, यहाँ का 16, 16 16 32। और ये जो स्क्वायर्स आप लोग देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट टोटल ऐसे करके 64 स्क्वायर्स होता है चेस पे। हर एक स्क्वायर का अलग अलग नाम होता है। तो ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे ABCDEFGH और वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके 8 तक है। तो हर एक स्क्वायर का ऐसे नाम होता है। आप लोगों ने जब वो ग्राफ किया होगा तो ऐसे D1 D3 D5, इसका F3 F4 F5, वहाँ का B6। तो ऐसे हर एक स्क्वायर का अलग अलग नाम होता है। तो पीसेस यहाँ पे कुछ है। अगर मैं फ़ोन को लीनियर करूँ तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे बड़ा से छोटा और सेम, यहाँ पे बड़ा से छोटा, वहाँ पे भी सेम। एकदम जो इधर मतलब एकदम राइट साइड या लेफ़्ट साइड में, एकदम राइट साइड या लेफ़्ट साइड में जो होता है ये है एक इसको जो बोलते हैं ये है रुक या फिर हाथी, ये नाइट या फिर घोड़ा, ये है ऊंट या फिर बिशप, ये है इसको क्वीन बोल सकते, इसको रानी बोल सकते, इसको और भी नाम है, शायद वजीर बोलता है कोई भी। मतलब यहाँ पे सेम 2 रुक 2 नाइट 2 बिशप और 1 रानी 1 राजा। और ये जो सामने आप लोग देख सकते हैं सैनिक या फिर पॉन्स है। ओके, सो व्हाइट के पास मतलब व्हाइट एक मूव देगा, ब्लैक एक मूव देगा। व्हाइट के पास बस एक ही मूव है, उसके पास ब्लैक एक मूव, फिर व्हाइट एक मूव, फिर ब्लैक एक मूव, ऐसे होता है। और यहाँ पे अब मैं आपको लोगों को फंडामेंटल्स बोल रहा हूँ। तो फंडामेंटल्स ये है कि ये जो पॉन्स है हर एक मतलब पॉन्स है, ये नाइट है, ये रुक है, ये बिशप है, हर एक पीस अलग अलग तरीके से मूव करता है। तो पॉन कैसे मूव करता है? पॉन मूव करता है, पॉन स्टार्ट होता है 2nd रो पे सारे पॉन से, वहाँ पे 7th रो पे सारे पॉन से। तो पॉन्स कैसे मूव होता है? पॉन्स एक बारी में मतलब पहले बारी में जब 2 पे रहेगा तब यहाँ से पॉन या तो 2 हर जा सकता है या फिर 1। इट डिपेंड्स ऑन योर प्ले स्टाइल, आप कैसे खेल रहे हो, आप कौन सा टैक्टिक्स लगा रहे हो। तो ऐसे आप 2 भी दे सकते हैं, आप 1 भी दे सकते हैं। पॉन हमेशा दोनों घर के बाद पॉन बस सीधा सीधा जाएंगे, एक घर के, पहले भाई 2 चलेंगे, उसके बाद एक घर के। अब पॉन काटता कैसा है? पॉन जो काटता है वो पॉन सीधा सीधा किसी पॉन को नहीं काट पाएगा। ऐसे में लाइक व्हाइट का एक मूव हमने दिया E4 E5, ये कॉमन रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पे ये जो पॉन है ये सीधा काट नहीं पाएगा, इस पॉन को काट नहीं पाएगा। तो ये पॉन काटेगा बस ये राइट में या फिर लेफ्ट में। अगर ये पॉन इधर है ब्लैक का पॉन, तो ये इसको काट नहीं पाएगा। अगर ब्लैक का पॉन इधर है तो इट कैन टेक इट, ऐसे ये काट पाएगा इसको, ठीक है। तो ऐसे मूव करता है पॉन्स। और अगर हम बात करें रुक की या फिर हाथी की, तो हाथी प्लस, आप लोगों ने प्लस देखा होगा, प्लस। तो हाथी मूव करता है प्लस, ऐसे सीधे प्लस सीधे, मतलब ये बस प्लस में ही जाएगा। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब मानो ये जितना दूर तक ये देख पाएगा ये जाएगा उतना दूर तक। यहाँ पे अगर कुछ है इसके सामने ऑब्स्टिकल तो इसको पार नहीं कर पाएगा, ये इतना जाएगा। या फिर ये अगर खाने लायक है तो इसको खाएगा, ऐसे इसको खा पाएगा। और अगर नहीं खा पाया तो ऐसे ये जाएगा। जितना दूर ये देख सकता है उतना दूर ये जा पाएगा। सपोज इतना तो ये इतना दूर जा पाएगा हाईएस्ट, या फिर आप इसके अंदर चूज कर सकते हैं। तो ऐसे ये जो रुक है ये मूव करता है। अब बारी है बिशप की। बिशप रुक जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा मतलब ऑपोजिट। ये
प्लस में नहीं जाता, ये जाता है टेढ़ा डायगनल में। डायगनल में कैसे जाता है, वो जो क्रॉस है ना, क्रॉस ऐसे, ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस ये क्रॉस, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा। सेम फंडामेंटल, जितना दूर तक ये देख पाएगा ये उतना दूर तक खा पाएगा। ये बिशप है, दोनों के पास दो बिशप होता है, एक है व्हाइट बिशप एक है ब्लैक बिशप। व्हाइट बिशप कभी भी ब्लैक मतलब ब्लैक घर में नहीं जा पाएगा और ब्लैक बिशप कभी भी व्हाइट घर में नहीं जा पाएगा। लेकिन रुक जा सकते, लाइक ऐसे ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रुक जा सकता है, लेकिन बिशप ये काम नहीं कर सकता। और ये जो रानी आप लोग देख सकते हैं, ये रानी, ये रुक और बिशप का मतलब एक साथ का वर्जन है। तो ये रानी डायगोनल भी जाएगा और ऐसे भी प्लस में भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा 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 इधर भी जाएगा। तो रानी, इट्स लाइक रानी बोर्ड में कहीं भी मूव कर सकता है, कुछ कुछ स्क्वायर छोड़ के रानी मूव कर सकता है। और कुछ कुछ स्क्वायर जो रानी मूव नहीं कर सकता, वही स्क्वायर्स ये नाइट मूव करता है। लेकिन नाइट से पहले मैं बोल देता हूँ कि राजा कैसे मूव करता है। राजा बस इतने का जो एरिया है, मतलब इसके चार, इसके बाजू में इतना जो एरिया है, यहाँ पे राजा मूव कर सकता है। एक एक घर, हर एक पास में एक एक घर राजा मूव कर सकता है। अब बात आते हैं नाइट पे। नाइट घोड़ा, ये जो पीस है, इसका जो मूव स्टाइल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कैसे काम करता है, नाइट जाता है एल एल, सो ए एल पे जाएगा, एल 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 मतलब एल। दो घर सामने एक घर राइट या लेफ्ट, दो घर सामने एक घर राइट लेफ्ट। नाइट कैन हॉप इन, हॉप इन का मतलब नाइट जो है वो पीसेस के ऊपर से जंप कर सकता है, इट कैन हॉप। बाकी जो पीसेस है वो जितना दूर देख सकता है उतना दूर तक ही जाएगा, लेकिन ये नाइट जो है ये जंप कर सकता है, पीसेस के ऊपर से पीसेस को खा सकता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टार्टिंग की पोजीशंस में, यहाँ पे ये रुक अभी कुछ नहीं कर सकता। इसका जो तीन पार्ट है, जहाँ पे मतलब ये दो पार्ट है जहाँ पे वो जा सकते हैं, पूरा पूरी ब्लॉक्ड है। तो अगर मैं पॉन टू A4 खेलूँगा तो रुक के पास ये दो घर होगा, रुक फिर बाहर जाके फिर अटैक पे आ सकता है रुक। लेकिन नाइट पहले ही इन पॉन्स के ऊपर से जंप करके यहाँ पे आ सकता है C3, मतलब B1 से एकदम C3 पे जंप कर सकता है वो। ऐसे ही नाइट ऐसे हॉप करेगा, ऐसे हॉप करेगा, ऐसे हॉप करेगा, ऐसे हॉप करेगा, आगे पीछे आरा टेरा जहाँ भी एल, बस याद रखना एल, ऐसे या फिर ऐसे एल एल, ये मूव कर सकता है। सो ये हो गया बेसिक जो पीसेस कैसे मूव करते हैं। अब जो बात है वो है अभी ये जो गेम ये ख़त्म कैसे होगा। तो गेम ख़त्म होता है चेकमेट से। तो चेकमेट मतलब शाहमात। शाहमात या चेकमेट से पहले आपको जानना पड़ेगा कि चेक कैसे देता है। तो चेक क्या है, ये राजा, ये राजा यहाँ पे व्हाइट का राजा और ये इसका रानी। तो रानी को छोड़ो, मैं रुक से दिखा रहा हूँ। रुक को मैंने क्या बोला कि रुक प्लस में जा सकता है। तो रुक अगर ऐसे जाए तो ये होगा चेक, लेकिन राजा के अलावा और कुछ यहाँ पे चेक नहीं होगा, बस राजा पे ही चेक होगा। राजा एक ऐसा मतलब एक ऐसा पीस है जिसको आप डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते, इसको आप डायरेक्ट कैप्चर नहीं कर सकते। राजा को आप चेक दे सकते हैं, ऐसे चेक दे सकते हैं आप राजा को आप चेक दे सकते हो ऐसे। राजा फिर क्या करेगा, राजा एक सेफर स्क्वायर में मूव करेगा। तो ऐसे अगर चेक आया तो राजा मूव करेगा यहाँ पे, फिर ऐसे चेक राजा मूव करेगा यहाँ पे, ऐसे चेक राजा मूव करेगा वहाँ पे। राजा के पास दो ऑप्शन है, एक तो अगर यहाँ से एकदम चेक दे राजा को तो राजा मूव कर सकता है, या तो अगर पॉसिबल हुआ तो राजा इस पीस को खा सकता है।
तो ऐसे आप रुक से चेक दे सकते हो, ऐसे ऐसे राजा मूव करेगा, ऐसे ऐसे। और अगर वाइट बिशप तब आप चेक दे, चलो ऐसे चेक राजा मूव करेगा, फिर ऐसे चेक राजा मूव करेगा, फिर रुक से ऐसे चेक राजा फिर से मूव करेगा, तो ऐसे चेकमेट। अब चेकमेट या शाहमत एक ऐसी कड़ी है जहाँ पे आप राजा का कोई सेफर स्क्वायर नहीं पाते, और उस जो आपने मतलब जिस गोटी ने किंग को चेक दिया है वो किंग कैप्चर भी नहीं कर पाएगा। सो इट्स लाइक कि ये यहाँ पे क्वीन है, क्वीन अब चेक, मतलब ये राजा का चेक में है, राजा यहाँ पे सेफर स्क्वायर में मूव कर सकता है, लेकिन इट्स लाइक क्वीन यहाँ पे, तो राजा के पास कोई सेफर स्क्वायर नहीं है क्योंकि क्वीन हर जगह खा सकता है, तो राजा को क्वीन खाना होगा ऐसे। और यही सेम पोजीशन में अगर क्वीन के पीछे एक बिशप एक रुक है, या फिर एक बिशप है, या फिर एक नाइट है, मतलब कोई भी एक पीस, इन दोनों को हटा दो, तो ये चेकमेट है, क्योंकि राजा क्वीन को खा नहीं सकता क्योंकि क्वीन बिशप से रुक से प्रोटेक्टेड है। सेम थिंग हैपेंस हियर, राजा इसको खा नहीं सकता क्योंकि नाइट से प्रोटेक्ट है, और राजा इसको खा नहीं सकता क्योंकि बिशप से प्रोटेक्ट है। इसका नाम है चेकमेट। स्टेलमेट भी एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। स्टेलमेट एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे राजा के मतलब वाइट अगर किंग होगा तो वाइट के पास कोई भी मूव नहीं रहेगा, लीगल कोई भी मूव नहीं रहेगा, और राजा भी चेक में नहीं होगा, मतलब किंग के पास कोई मूव नहीं है, उसके पास कोई गोटी नहीं है जो वो मूव कर सकता है, तो ये होगा एक स्टेलमेट। स्टेलमेट एक ड्रॉ पोजीशन है। अब बात करते हैं कैसलिंग का। कैसलिंग क्या है? कैसलिंग, कैसल मतलब जो वो राजा और रुक के बीच में ये होता है कैसल। तो कैसल करने के लिए मेक श्योर दैट राजा के पास एक किंग साइड होता है, एक क्वीन साइड होता है। कैसल करने के लिए मेक श्योर दैट ये जो किंग साइड में राजा और रुक के अंदर ये स्पेस एकदम खाली होना चाहिए। इसका मतलब ये दो पीस मतलब अंदर होने चाहिए बोर्ड के, और अगर क्वीन साइड किया तो ये दो पीस मतलब ये तीन पीस बोर्ड के अंदर। तो ऐसे में आप कर सकते हो कैसल। कैसल में अगर किंग साइड कैसल हुआ तो राजा दो घर यहाँ जाएगा और रुक एक घर बाहर आएगा। यह है किंग साइड कैसलिंग। राजा को अगर गेम में आपने एक बार भी मूव कर दिया किसी चेक के वजह से तो आप कैसल नहीं कर सकते उस गेम में। अगर आपने किंग साइड में ये रुक अगर ये हटा दिया तो आप किंग साइड में कैसल नहीं कर सकते। वहाँ पे आपके पास क्वीन साइड कैसल अवेलेबल है, लेकिन अगर राजा हटा तो किंग क्वीन कोई साइड आप कैसल नहीं कर पाओगे। किंग साइड कैसल में मैंने बोला कि ऐसे होता है, और क्वीन साइड कैसल में राजा दो घर यहाँ और ये रुक यहाँ। क्वीन साइड में दो घर यहाँ पे ऑफ होता है और किंग साइड कैसल में एक घर यहाँ पे कट ऑफ होता है। एक चेस की गेम में 3 फेज होता है, 3। एक है ओपनिंग, दूसरा है मिडिल गेम और तीसरा है एंड गेम। ओपनिंग एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप वाइट हो या फिर ब्लैक हो, आप बस क्या करोगे, आपके पीसेस को डेवलप करोगे। इट्स लाइक आपके पीसेस को ऑन करोगे, ऑन ए करके आपके पीसेस को ऑन करोगे। यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट होगा। पोजीशन क्रिएट होने के बाद जब काटना चालू होगा, इसका ये पीस डग गया, उसका वो पीस गया, इसका ये पीस गया, उसका वो पीस गया, ये जो चलेगा इसको हम लोग कहेंगे मिडिल गेम। और मिडिल गेम के बाद मतलब सब अगर ये कंप्लीट हो गया, ये पीसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद जो आएगा मतलब कुछ कम ही पीसेस रहते हैं गेम में, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंड गेम। तो ये था हमारा चेस का बेसिक फंडामेंटल।
इसके बाद वाले वीडियोस में मैं आपको ओपनिंग्स दिखाऊंगा, आपको कुछ गेम्स दिखाऊंगा, आपको कुछ टैक्टिक्स दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे साथ आप लोग बने रह सकते हो। थैंक यू।